विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी मीरा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा कीर्तनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी हरि शब्द की रूप सिद्धि चल रही है। दशीचा सूत्र हमने देखा था। दशी से सूत्र ये कहता था कि जस परे रहने पर हर्षवंत अंग हो गुण हो जाए। तो हरि में इकार जो है वो हर्ष है। अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधिस्तादि प्रत्यय से हम राम शब्द की शुद्धि की समय लेके आए हैं। और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय पर में है। जो भी पूर्व निमित्त पर निमित्त सूत्र ने कहा वो पूर्व निमित्त पर निमित्त हरिधन जस की स्थिति को कहा है। जस में जकार की अलंत्यम से एक तो तस्य लोक से लो हरिधन अस की स्थिति आई तो हर्षवंत अंग हरि के परे अस भी जस का ही तो अस है। तो उसमें अंतिम अल के स्थान पर ही गुण होगा। अलवंतस्य नहीं बात है। तो इकार को एकार गुण हुआ। हरे धन अस की स्थिति खड़ी हुई। हरे धन अस की स्थिति में एक बात जो ध्यान देने लायक है, यदि आप देखोगे तो एक पदांतगति देखने से लगता है कि एक पदांतगति हो सकता है, क्योंकि यदि जो रूप सिद्धि हम करने जा रहे हैं उसमें हम छोटी छोटी बातों को नहीं देखेंगे तो प्रक्रिया ग्रंथ का वो महत्व नहीं रहेगा जो महत्व आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए। प्रक्रिया ग्रंथ का यही महत्व होता है कि रूप सिद्धि के समय पर छोटी छोटी जो बातें प्रक्रिया जो होती है प्रत्येक प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हो जाएगी। यही हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने का ध्येय है। लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने का ध्येय किसी व्याकरण को सीख लेना मात्र नहीं है, अन्य बहुत से आध्यात्मिक गुण विकसित कर देने के लिए हम ये पाठ चलाते हैं, या आप लोग जानते हैं। नहीं तो व्याकरण को सिर्फ व्याकरण की तरह समझने के लिए तो अन्य भी को आप पढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि धैर्य भी विकसित हो और प्रक्रिया में प्रत्येक छोटी छोटी चीज पता चले, ताकि तत्व और त्वं का शोधन करने में आप कोई भी चीज छोड़ ना दें कि इदम से किसका ग्रहण करेंगे, तत् से किसका ग्रहण करेंगे, त्वं से किसका ग्रहण करेंगे। पूरी प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में आपकी खड़ी हो जाए, कहीं भी आप बैठ के तत्व का शोधन करने में सक्षम हो जाए। गुरु का उपदेश आपका तत्व के शोधन में ब्रह्माकार वृत्ति, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति आपकी हो जाए। तत्वमसी का उपदेश करें गुरु, और तत्वमसी के उपदेश से आपकी जो है अखंड ब्रह्माकार वृत्ति अंदर हो, ऐसा तो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति जो है आपको वहीं तक ले जाए इसके कार्य करें। तो हरे धन अस की स्थिति में देखने से लगता है एक पदांतागति भी अपना कार्य कर सकता है, लेकिन विचार करने की बात यह है कि एगंत तो ये अवश्य है, लेकिन पदांत तो नहीं, पद संज्ञा तो नहीं।
अभी पद बनाए। और जब ये पद हुआ ही नहीं है, इसकी पदांत और एंगंत में पदांत की जो हमारा निमित्त था वो मिला नहीं है, तो हरे धन अस में एंग पदांत अतिथि नहीं लगेगा। ठीक है, तो एंग पदांत अतिथि जब नहीं लगेगा तो हमारे सामने हरे धन अस की स्थिति में सूत्र उपलब्धता एचो यवायावह, एचो यवायावह सूत्र जो मांगता था हमारा निमित्त वो सब इसमें उपलब्ध है। अच परे मांगता था और एकार और ओकार पूर्व में मांगता था। तो हमारा फिर यहाँ जो है अय आदेश हुआ, अय आदेश होके फिर हमने इनको मिलाया, मिलाने से रूप बन गया था हरियः। यहाँ तक हमने कल के पाठ में देखा था हरियः। अब हरियः जो है वो प्रथमा विभक्ति हमारी पूरी हो गई है। प्रथमा विभक्ति पूरी होने पर अब हम संबोधन के रूप बनाने की तरफ चलेंगे। संबोधन का जैसे ही हम रूप बोलेंगे तो संबोधन में हे शब्द आ जाता है, सम्यक बोधन के लिए, संबोधन के लिए हे शब्द। और हरि, हरि के सामने आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय संबोधन के लिए आते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का संबोधन के लिए जो प्रथम जो एक वचन आया, उस एक वचन के लिए क्या प्रत्यय आया ये आप लोग जानते ही हैं, हरिधन हरिधन सु प्रत्यय आया। हरिधन सु प्रत्यय की स्थिति में आप ये जरा ध्यान दीजिए कि क्या आपको पढ़ाया हुआ कोई पूर्व का सूत्र प्राप्त है हरिधन सु की स्थिति में, क्योंकि हरिधन सु जो है अभी संबोधन का हमें बनाना है। तो संबोधन वाले सु के लिए आप इसको सामान्य जो प्रथमा एक वचन का उसका ना समझ के बना देना, वो तो बना ही चुके हैं। संबोधन के सु के लिए हरिधन सु की स्थिति में कोई हे हरिधन सु ऐसी स्थिति में उकार तो आप भेज ही देंगे, हे हरि ऐसे है। धनसु अनुनासिक होने की वजह से उकार जो है आप इसका उपदेश से अज अनुनासिक से इत कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो आपके सामने यहाँ पर सकार मात्र शेष रहेगा, हे हरिधन सकार। अब ऐसी स्थिति में ये जो हलंत सकार है इसके पर रहने पर राम धन ऐसी स्थिति में इसके पहले बना के आए हैं, निर्जर में भी बना के आए हैं, ऐसे कई। तो उस प्रकार की कोई कल्पना क्या आपके दिमाग में आकर खड़ी होती है कि कोई एक सूत्र हमने पढ़ा था एक वचनम संबुद्धि ही, उससे इसकी संबुद्धि संज्ञा तो हो ही जाए। तो संबुद्धि संज्ञा जब हो जाए एक वचन में यदि सुप्रत्यय पर में हो तो उसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाए। चलो संबुद्धि संज्ञा तो हो गई। संबुद्धि संज्ञा होने के बाद में राम में जब हम बना के आए थे क्योंकि प्रसिद्ध रूप है राम का, तो वहां पर एंग हर्षवात संबुद्धे है सूत्र भी हमारे पास था। क्या एंग हर्षवात संबुद्धे यहाँ सकार का लोप कर पाएगा? आप जरा विचार करके बताइए। एंग हर्षवात संबुद्धे आप बताएंगे फोन पर, एंग हर्षवात संबुद्धे क्या यहाँ पर सकार का लोप कर पाएगा? एंग हर्षवात संबुद्धे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वृत्ति निकालनी पड़े सूत्र की तो निकाल लिया करें, पाठ चिंतन के लिए चल रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। चिंतन करने में यदि 1 मिनट लगती भी है तो कोई समस्या नहीं। एंग हर्षवात संबुद्धे की आप भले वृत्ति देखें, उत्तर सम्यक देने की कोशिश करें। क्या कहता है एंग हर्षवात संबुद्धे? हो जाएगा एंग हर्षवात संबुद्धे से। क्यों? क्योंकि एंग हर्षवात संबुद्धे क्या मांगता है? ऐसा इसकी वृत्ति कहती है। तो यदि आप देखना चाहें तो एंग हर्षवात संबुद्धे से भी यहाँ लोप प्राप्त है, लेकिन उसका बात करके अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। क्योंकि पाणिनि जी जब कोई नया सूत्र लाते हैं एक ही स्थिति में, कई बार ये प्रसंग, कई बार ये प्रश्न विद्यार्थियों के मन में होता है कि जब इसी से काम हो रहा था तो वो सूत्र क्यों बनाया, तो वहां प्रसंगवशात दूसरा सूत्र प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन वो सूत्र खाली उसके लिए नहीं होता, आगे भी कई जगह वो सूत्र काम हो जाता है। आप भी सोचने लगो कि यहाँ तो हम उसी से कर देते, नहीं, उसे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सूत्र जो विशेष रूप से बनाया हुआ होता है उसी से रूप सिद्धि फिर आगे होती है। तो लोप उसका नहीं करके लोप प्राप्त है एंग हर्षवात संबुद्धि से, लेकिन यदि लोप कर देंगे तो हमारा रूप अभिष्ट बनेगा। तो
उसको देखते हुए फिर पाणिनि जी, क्योंकि भूप सिद्धि की बड़ी महत्वता यहाँ पर नजर आती है, तो दूसरा सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो सूत्र आ रहा है हर्षस्य गुणः। देखेंगे सूत्र क्या कह रहा है। गुणः 7-3-108 इसका एड्रेस है अष्टाध्यायी में। गुणः इस सूत्र में संबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है। आप संबुद्धौ च आपने सूत्र देखेंगे तो वहां से इसमें संबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है। तो वृत्ति अब हमारी पूरी बन जाएगी। हमें एक शब्द की कमी पड़ रही थी। किसकी कमी पड़ रही थी? संबुद्धि की कमी पड़ रही थी। तो संबुद्धि को संबुद्धौ च से ले आए, एक पद ले आए संबुद्धौ च कहाँ से आ रहा है आप ही लोग मुझे बताएंगे। सूत्र संख्या आप लोग बताएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने अष्टाध्यायी खोलकर देखकर ही मुझे बताया है। 7-6-106 7-3-106। तो यहाँ से संबुद्धौ पद की अनुवृत्ति आ गई। अब फिर वृत्ति बनाने में हमें कुछ नहीं बची। अच्छा, ये संबुद्धौ तो आपको पता ही है, आगे आप देखोगे, आगे भी देखोगे, जैसे हरि का हरव बन जाता है, संबुद्धि का भी संबुद्धौ बन जाता है, तो उसका मतलब सप्तमी एक वचन है। सामान्य रूप से हरि का रूप तो याद हो, तो ऐसे ये सप्तमी एक वचन है। ठीक है, सप्तमी एक वचन का कोई पद होता है तो उसका मतलब ये होता है कि पर में रहने की कोई बात हुई है। अब हमें सूत्र के जो है पद देखकर ही उनका अंदाजा लगना चाहिए। वृत्ति की तरफ चलते हैं। हर्षस्य गुणा तो इन्होंने कह दिया। कहते हैं संबुद्धौ, इतना मात्र इन्होंने लिखा संबुद्धौ। संबुद्धौ पर टिप्पणी भी दे दी 1 नंबर। कह रहे हैं हर्षवान्तस्य अंगस्य गुणः। हर्षवान्तस्य जो हर्षवांत हो, हर्षवांत अंग को, हर्षवांत अंग को षष्ठी है ना, तो हर्षवांत अंग को गुण स्यात्, गुण हो, गुण स्यात्, ऐसा इति शेषः, ऐसा इन्होंने मतलब कहा। इति शेषः मतलब यहाँ लिखना चाहते हैं टिप्पणीकार। तो पहले सूत्रकार ने सूत्र बनाए, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसके बाद सूत्रकार के सूत्र बनाने के बाद में वृत्ति जिन्होंने बनाई, फिर वो वृत्ति लिखी वरदाचार्य ने, पंडित वरदरायाचार्य जी ने। और फिर वृत्ति पे भी बात जब नहीं स्पष्ट हुई तो आगे के आचार्यों ने और आगे के जो व्याकरण के जानकार वैयाकरण जो लोग थे उन्होंने उस पर भी टिप्पणी रख दी। तो संबुद्धौ में उनको लगा कि विद्यार्थियों को संबुद्धौ में ये बात समझ नहीं आएगी कि खाली संबुद्धौ का मतलब क्या है, तो उन्होंने सूत्र को और वृत्ति को मिलाकर स्पष्ट बोधन एक टिप्पणी पे टिप्पणी नंबर 1 में कर दिया कि इसमें आप ये भी समझ लेना कि हर्षवान्तास्य, ये जो है हर्षवान्तस्य अंगस्य गुणः भी इसमें है स्यादिति शेषः। तो अर्थ अब कंप्लीट हो गया है। अब टिप्पणी को देखने से, तो टिप्पणी ने कहा कि हर्षवंत अंग यदि हो तो हर्षवंत अंग के स्थान पर गुण हो जाए। कब? बोले संबुद्धि के परे रहते। तो संबुद्धि संज्ञा तो आप जानती हैं, सु की संबुद्धि संज्ञा थी, सु पर में है, और हर्षवंत अंग जो है ही यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यंगम से इसकी अंग संज्ञा भी है। तो यहाँ जो है अब पूर्व निमित्त पर निमित्त जो है हर्षवस्य गुणा का पूरी तरह से मिल रहा है। तो हर्षवस्य गुणा का जो पूर्व निमित्त पर निमित्त मिल रहा है, उससे फिर पूर्व निमित्त पर निमित्त मिलने के बाद में जो करना है, जो उन्होंने विधान किया है, विधि सूत्र है, विधान किया है, तो जो विधान किया है वह कर लीजिए। विधान क्या कहा है कि ऐसा यदि आपको मिल जाए तो क्या कर लो आप, गुण आदेश कर लीजिए। किसको गुण आदेश कर लीजिए? किसको करेंगे? अलोन्तस्य से। अलोन्तस्य से किसको कर लेंगे? इकार को कर लेंगे। तो इकार को गुण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुण आदेश करने से इकार का एकार, एकार करके क्या हो जाएगा? सकार तो चला जाएगा, क्योंकि इसके परे रहते करना था तो अभी गया। और यहाँ जो है हरि से क्या बन गया? ये हे हरे, हे हरे। ठीक है, तो ये संबोधन का एक वचन सिद्ध हो गया। द्विवचन में क्या आ जाएगा? संबोधन के द्विवचन में हे हरे धन
औ। हे हरे धन औ में आप वही देख लीजिए, औ में आप पीछे क्या करके आए थे। हरे धन औ में क्या किया था आप बताएंगे फोन पे। हरे धन औ में क्या किया था, स्थिति आ गई हे हरे धन औ। हरि, हाँ हरि धन औ, हरे नहीं हरि धन औ। हरि धन औ में क्या किया था पहले, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। कितना सुंदर सूत्र यहाँ पर एक काम आया। देखो हम वहां देखते आ रहे थे, कह रहे थे बाद हो रहा है जी, बाद हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है, वृद्धि रेचि से काम हो रहा है। अब देखो यही सूत्र यहाँ पर कितनी उपयोगिता इसकी हो रही है, पूर्व सवर्ण कर दे रहा है, मतलब औ को गाया भी कर दिया इसने, इकार दीर्घ करने के लिए कितना सुंदर काम ये कर रहा है। तो रूप क्या सिद्ध हो गया, हे हरि, इससे सिद्ध हो गया। आप अपने नोट्स जब भी बनाया करें इस प्रकार सब लिख लिया करें। देखो जीवन में पता नहीं दोबारा लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने का मौका मिले ना मिले, कौन जाने क्या है। जब पढ़ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, ईश्वर भी प्रसन्न, आचार्य भी प्रसन्न, और आपका सबसे बड़ी बात है आपका मन भी प्रसन्न है, वो सबसे जरूरी है। तो हे हरि में क्या क्या लगाया हमने, सूत्र भी प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। तो हम तो बोर्ड पर कई बार लिख भी पाते हैं और कई बार नहीं भी लिख पाते, अपनी कुछ समय की और बाकी चीजों की मर्यादा है, लेकिन आप लोग अवश्य अपनी जो रजिस्टर कॉपी जो भी बनाते हैं नोट्स की, कल को आने वाले विद्यार्थियों को भी आप मदद कर सकते हैं देख के, और खुद के रिवीजन के लिए भी करते हैं। वैसे तो वस्तुतः कई लोग इसको वो भी देखते होंगे, तो वो परीक्षा वाले लोग तो वो तो परीक्षा के हिसाब से नोट्स बनाए, लेकिन हम जो स्वयं अपने लिए पढ़ रहे हैं हम भी नोट्स बनाए। तो ये हो गया है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ये लग गया। अब अगला जो आ रहा है अभी, हे हरिधन औ, फिर आगे क्या है जस। तो हे हरिधन जस में आप जसी च अभी लगा के आए थे, तो जसी च को लगाएंगे तो क्या होगा, हे हरि धन जस। जस में वही जकार इत, तो क्या रह गया अस। अस की स्थिति में क्या क्या लगा दिया आपने इसमें, अभी जसी च, जसी से क्या करवाता था, जस परे होने पर ह्रस्वांत अंक को गुणादेश कर दिया। तो गुणादेश करने से क्या हो गया, हरे, तो हरे धन अस। फिर कौन सा सूत्र प्राप्त है, एचो यवायावह प्राप्त है। एचो यवायावह से क्या हो गया, हे हरे से हे हरे धन अस में एचो यवायावह लगाएंगे तो क्या हो गया, हरियः। तो वहां रूप शब्द हो गया हे हरियः। संबोधन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब संबोधन से भिन्न हम कहाँ चलेंगे, उसके बाद संबोधन पूरे के बाद होने के बाद में हम जाएंगे द्वितीय विभक्ति में। तो द्वितीय विभक्ति में हमारे सामने क्या स्थिति आगे खड़ी होती है, द्वितीय व्यक्ति का जो प्रत्यय है, वही द्विवचन एक वचने से द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय आ जाएगा एक वचन, तो एक वचन प्रत्यय अम है, ये हम पहले देख के आ चुके हैं। तो द्वितीय विभक्ति में हरिधन अम। अब हरिधन अम की स्थिति जो है हमारे सामने, हरिधन अम की स्थिति में कौन सा सूत्र लगा दे, हरिधन अम की स्थिति में आप खाली जोड़ते हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सूत्र लग के ही जुड़ता है ऐसा सोचना चाहिए, ऐसी कल्पना होनी चाहिए आपके मन में। तो हरिधन अम की स्थिति में कौन सा सूत्र लगता है, अमी पूर्वः। तो अमी पूर्वः क्या कहता है, अक से नहीं, अक से पर में पूर्व एकादेश। तो क्या करेगा, पूर्व एकादेश। तो पूर्व में क्या है, इकार। तो पूर्व एकादेश का मतलब क्या हो गया कि अब ये जो है इकार, हरि का इकार और अम का आकार के स्थान पर क्या रह जाए, केवल इकार। तो क्या हो गया फिर, हरिम। हरिम नहीं, हरिम। ये गलती नहीं करना, हरिम। द्वितीय एक वचन रूप सिद्ध हो गया। अब जाएंगे कहाँ, द्वितीय द्विवचन में। द्वितीय द्विवचन में क्या प्रत्यय आएगा, आउट। आउट आ गया ना, तो आउट को तो आप पहले ही औ में देख चुके हो, तो आउट को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आउट को उसी तरह औ रह जाएगा, टकार हलंतम तस्य लोप। हरिधन औ, हरिधन औ की स्थिति में आप क्या करेंगे, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे। दीर्घ करने से क्या हो गया, हे हरि, हे हरि नहीं, हे हरि नहीं, ये तो द्वितीय है, हरि रूप बन गया। तो हरि रूप सिद्ध हो गया द्वितीय द्विवचन में, ठीक है ऐसे। अब बहुवचन में आ जाइए। अब बहुवचन में क्या आ गया, हरिधन। अब यहाँ थोड़ा विचार कर लेना, हरिधन सुओजस अमाउट
सस, तो अमोक्सस आ गया। तो रूप क्या है, अभी सिद्धि क्या करनी, हरिधन सस की स्थिति में क्या रह गया, सकार चला गया, से तस्लोप से अस, तो हरिधन अस की स्थिति में क्या क्या सूत्र लगा सकते हो आप, क्या सूत्र प्राप्त है, फोन पे बताएंगे। हरिधन अस की स्थिति में नहीं, पहले वो नहीं लगा सकते ना, उसके पहले कुछ प्राप्त करा लगा के तब करेंगे, तब रूप सही सिद्ध होगा। हाँ, प्रथमयो हो पूर्व सवर्णा से इसको पहले दीर्घ कर, तो दीर्घ करने से ये क्या हो गया, हरि। अब इसमें लगा लीजिए आप, तस्मात् छसो नपुंसी इसमें लगा लीजिए, सस के सकार को नकार कर देता है, तो रूप सस के सकार को नकार करने से रूप क्या सिद्ध हो गया, हरीन। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप भी सिद्ध हो गया। उधर हरिम है लेकिन इधर जो है हरीन है, ये थोड़ा ध्यान रखना, उच्चारण में कई बार भूल जाते हैं हम लोग। और उच्चारण में भी जब याद है एकदम सूत्र भी प्रस्तुत होना चाहिए, मतलब ये नहीं कहना चाहिए उसको भी दीर्घ है। व्याकरण, जब दो व्याकरण आपस में बात करें तो ये कहना चाहिए अरे तस्मात् छसो नपुंसी लगा है ना, ऐसे सूत्र के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, द्वितीय विभक्ति हमारी ये पूर्व है। अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में प्रत्यय क्या आएगा, हरिधन टा, हरिधन टा, तो टा, हरिधन टा का क्या रह गया, आ रह गया, तो हरिधन टा हम ले लेते हैं, तो हरिधन टा। ठीक है, हरिधन टा, हरिधन टा की स्थिति में क्या आ गया हमारा, टकार हमारा, तो आ मात्र शेष रह गया, चूटू से चला गया तो आ मात्र शेष रह गया हमारा, तो हरिधन आ की स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाए, टा का आ रह गया। तो अब एक नया सूत्र आ रहा है, समझना, जो सूत्र ये आते हैं ये यहाँ नहीं, ये फिर पूरे में ही आगे तक उपयोग होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पक्का अवश्य कर लेना। तो आगे सूत्र प्रस्तुत हो रहा है अभी, शेषो गय सकी, शेषो गए सखी, शेषो आप सभी समझदार व्याकरण हो गए हैं, तो अभी थोड़ा इसमें शेषो गय सखी को अपने मन में देखो जरा, ये कौन से संधि से टूट सकता है, थोड़ा कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं होगा तो हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, देखो तो जरा, अरे भाई देखिए, एक तो पहले ये शेषों में उत हुआ है, तो ये शेषा प्रथमा एक वचन है, तो ये शेषा कैसे राम की तरह, जैसे रामस, रामर, ऐसे करते करते पीछे से आके फिर जहाँ अतोर और प्लुताते लगता हो वहां लगाते हैं। यदि पर में हस का कोई वर्ण हो तो वहाँ हसीचा लगाते हैं, तो यहाँ तो हस का वर्ण है तो हस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, घट 10, तो यहाँ तो हसीचा लग जाएगा, तो शेष शेषो शेषो ऐसे बन गया उत हो। अब घय सखी को तोड़ लीजिए तो घी और असखी, ये घी है और असखी है। अब हरि को भगवान का प्रसाद घी खाएंगे या भगवान को घी के डब्बे में डबोएंगे या भगवान का प्रसाद घी खाएंगे, देखते हैं। अब ये घी एक नई चीज आ गई है इसमें। अब लोक में तो सब लोगों ने घी, वही खाने वाला घी सुना है, पाणिनि जी का घी कुछ और है, जैसे गुण बताया था वो कुछ और होता है, वृद्धि कुछ और होता है, ऐसे पाणिनि जी का घी भी कुछ और है। तो इस सूत्र में एक तो गीति, हाँ गीति हर्षवस्य से हर्षव की अनुवृत्ति आ रही है, और शेषः की, शेषः तो हमारे सूत्र में ही है, हर्षव जो आ रही है वो गीति हर्षवस्य एक सूत्र है, उसका भी बड़ा इसके साथ जिक्र है, शेषो गय सखी के साथ में, तो गीति हर्षवस्य से अनुवृत्ति आ रही है हर्षव की। और यू स्त्रियाख्यौ नदी से यू आ रहा है। इन सूत्रों को आप तब तक देख सकते हैं, अष्टाध्यायी में दो पद मिल रहे हैं, एक हर्षव वो आ रहा है कि हर्षवस्य से, और दूसरा यू स्त्रियाख्यो नदी सूत्र से, यू स्त्रियाख्यो नदी सूत्र से यू आ रहा है एक पद, ये दो पद आ रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये कहाँ से प्रकट हो गए अष्टाध्यायी में, 1 4 7 के आसपास देखिए, 1 4 5 6 पर कहीं बैठे हुए मिल जाएंगे। नदी 1 4 3 1 4 6 तो अब वृत्ति बन गई है। शेष
इति स्पष्टार्थम, कह रहे हैं ये जो शेष लिखा है इससे स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। तो क्या कह रहे हैं, अनधि संजौ हर्षवौ। अब ये जो आगे पद है ये अनिधि संजौ हर्षवौ, इस पद को तोड़ो, इस पद का विच्छेद करो और सूत्र बताओ। अनिधि संजौ हर्षवौ, आगे पद है या विदूतौ, इसका विदूतौ तदंतम सखी वर्जम घी संजम। तो तदंतम तो टूटा, कुछ है नहीं इसमें, सखी वर्जम भी कुछ नहीं, अर्थात सखी शब्द को छोड़कर। अनधि संजौ मतलब नदी संज्ञा जिनकी नहीं हो, हर्ष हो, हर्ष हो, नदी संज्ञा जिनकी नहीं हो, और सखी ना हो, सखी शब्द ना हो, तदंत जो है उसके अंत में, और सखी शब्द जो नहीं हो उसमें, सखी शब्द को छुड़वा दिया। ये या विदूतौ क्या है, क्या है? या विदूतौ में आपको कहीं एचो यवा यावा संधि नहीं दिख रही? यव नहीं कर सकते इसको। जहां भी आव दिखने लगे आप लोगों को तो उसको समझा करो, अव दिखे या आव दिखे, आय दिखे या आय दिखे, अपने इस परम मित्र सूत्र को याद रखा करें। एचो यवा यावा को एकदम दिमाग में लाया करें, इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा है। यव कर दो इसको, आव दिख रहा है ना तो यव कर दो, और औ करते ही, इसको यव करते ही आगे बच क्या गया, इत बच गया, और फिर उत बच गया, बचा के नहीं बचा, टूट गए पद के नहीं टूट गए, यव टूट गया इसमें से, इत टूट गया और उत टूट गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इत का मतलब हो गया हर्ष इकार और उत का मतलब हर्ष उकार है। तो ये कह रहे हैं सूत्र अब क्या कह रहा है कि जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई हो, कुछ शब्द हैं जिन शब्दों की नदी संज्ञा ना हुई हो, और वो शब्द जो हो वो हर्ष इकार हो या हर्ष उकार हो। जिनकी नदी संज्ञा ना हुई हो वो शब्द हर्ष इकार हो और हर्ष उकार हो। तदंत शब्दों की, ऐसे जो शब्द हैं तदंत शब्दों की जिनमें हर्ष इकार और हर्ष उकार है, हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत, तदंत शब्दों मतलब हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत शब्दों की घी संज्ञा हो। शर्त सुन लीजिए, जिनकी नदी संज्ञा ना हो और वो हर्ष इकारांत हो, हर्ष उकारांत हो, ऐसे शब्दों की घी संज्ञा होती है, लेकिन सखी शब्द की नहीं होती, क्योंकि सखी शब्द भी तो हर्ष इकारांत ही है। इसको पहले छुड़वा दिया इन्होंने, इसका रूप कुछ, क्योंकि इसकी भी यदि सखी शब्द की भी हो गई तो अनिष्ट रूप बन जाएगा, तो सभी सखी के रूप इसलिए अलग पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ाए। तो हरि शब्द जो है हमारा, एक तो चीज हमें दिख रही है कि हर्ष इकारांत है कि नहीं। अब इसकी नदी संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है, ये बात थोड़ी संशय में आ गई, क्योंकि एक शर्त तो हमें पता चल रही है कि हर्ष इकारांत है ये, लेकिन दूसरी शर्त हमें क्या देखनी है इसमें, ये भी पता चल रही है कि सखी शब्द नहीं है, ये भी इसकी जो है शर्त पूरी हो गई। लेकिन ये नदी संज्ञक है कि नदी संज्ञक नहीं है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नदी संज्ञा जिसकी ना हुई हो, ये भी तो कहा है। तो आगे आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, दो सूत्र आप लोगों के सामने आएंगे, सामान्य रूप से हम अभी बता देंगे और विशेष रूप से गंभीरता से वो सूत्र जब आएंगे तब बता देंगे। सामान्य रूप से प्रसंगवशात हम अभी बता देंगे। अष्टाध्यायी में दो सूत्र हैं अभी जो आने वाले हैं, जो अभी के लिए हैं। एक है यू स्त्रियाख्यो नदी, जो अभी अभी आप लोगों ने देखा। एक यू स्त्रियाख्यो नदी, जिनकी अनुवृत्ति की इसलिए मैं जानबूझ के कह रहा था कि देखिए कहां से आ रही है। यू स्त्रियाख्यो नदी और गीति हर्षवस्य, इन दोनों को तो आपने देखा था ना अभी अष्टाध्याय में, नंबर आपको याद दिलाए थे। ये दोनों सूत्र ही नदी संज्ञा के लिए आते, नदी संज्ञा करने के लिए, यानी इन सूत्रों से नदी संज्ञा होती है। यदि आप मोटे तौर पर समझेंगे तो यू स्त्रियाख्यो नदी जो करता है वो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, वो सूत्र किसकी करता है नदी संज्ञा, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, और जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो उसकी नदी संज्ञा वो करता है। दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो और नित्य स्त्रीलिंग हो, उसकी वो नदी संज्ञा करता है। तो हरि तो हमारा उस क्राइटेरिया से अपने आप ही बाहर आ गया। पहली बात तो वो दीर्घ इकारांत है ही नहीं,
दूसरी बात वो स्त्रीलिंग भी नहीं है। नित्य की बात तो क्या करे, वो तो कहीं विकल्प से भी स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये इस क्राइटेरिया से बाहर आ गया। अर्थात ये जिनकी नदी संज्ञा करता है यहाँ से तो बच गया है, यहाँ से बच गया कि नहीं बच गया, क्योंकि नदी संज्ञा यदि नहीं हो तभी उसकी घी संज्ञा होगी। बात समझ लेना, नदी संज्ञा यदि नहीं हो तभी घी संज्ञा होगी, तो यहाँ से तो बच गया वो नदी संज्ञा से, यानी इसकी नदी संज्ञा नहीं कर पाया। यू स्त्री आख्या नदी, इसकी नदी संज्ञा नहीं कर पाया। आपको समझ में आए सुधी? ये दूसरा सूत्र है गीति हर्षवश्य, नदी संज्ञा करने का। गीति हर्षवश्य क्या कहता है, उसमें उन नदी संज्ञा होने का निमित्त जो है गीति हर्षवश्य में प्राप्त इसको हो सकता है। कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि इसने तो दीर्घ की बात की तो वहां से पीछा छूट गया नदी संज्ञा होने से, दूसरे में दीर्घ की बात नहीं है। गीति हर्षवश्य जो सूत्र है वो हर्ष इकारांत की और हर्ष उकारांत की भी कर देता है, वो हर्ष इकारांत की और हर्ष उकारांत की भी कर देता है, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो तो वहां से भी ये बच गया। अर्थात हरि शब्द की हमारी जो है नदी संज्ञा नहीं है, ये बात इसलिए पक्की हो गई। तो इसकी नदी संज्ञा नहीं है, तो जो हम सूत्र अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो वर्तमान सूत्र के अनुसार इसकी क्या हो गई? घी संज्ञा। नदी संज्ञा नहीं हुई तो वर्तमान में जो हमारा सूत्र है शेषो, अर्थात शेष रह गया ना। ये शेष का मतलब जो नदी संज्ञा से शेष रहे, शेष का मतलब अब यहाँ पे समझ गए, शेष इति, जो नदी संज्ञा से शेष बच गए, तो हरि शब्द जो है वो नदी संज्ञा से शेष बच गया। तो इस तरह से अन्य भी कई शब्द आप लोगों के सामने आएंगे ऐसे, जैसे हरि है, अरि है, उकारांत में भानु है, गुरु है, इन ये शब्द भी जो है उकारांत, क्योंकि इकारांत और उकारांत ये भी हर्ष इकारांत है, हरि और अरि तो, और उकारांत में गुरु और आपका भानु है, ये उकारांत में है, तो ये भी शब्द जो है इनकी भी घी संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, तो इस तरह से इसकी घी संज्ञा हो गई। तो घी संज्ञा होते ही अब हमारा जो है सखी शब्द की को छोड़कर भी है ये, अब हमारा घी संज्ञा करने के बाद में अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है जो यहाँ पर रूप सिद्ध करेगा हरिधन टाकी। ठीक है, ये कहने में तो सब ऐसे लगता है इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो यूं समझ में आ गई, बात सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको विशेष अगर घिसाई नहीं है तो कोई ना कोई पक्ष उसका छूट जाता है। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है वो विधि सूत्र है जो इसी संज्ञा सूत्र के आधार पर चलेगा। अगला सूत्र है आंगोना स्त्रियाम। आंगोना स्त्रियाम। अब देखना ये हरिधन टा की स्थिति में हमारी जो भी संज्ञा करके आए हम की संज्ञा उसका उपयोग कर लेगा, तो उससे हमारा ये रूप सिद्ध हो जाएगा। आंगो नास्त्रिया। आंगो ना स्त्रियाम में कितने पद है? 7 3 120 है। आंग एक पद है कि नहीं है? षष्ठी एक वचन है और आंग एक पद है, ना एक पद है, अव्यय प्रथमा एक वचन है, और अस्त्रियाम। अस्त्रियाम का मतलब क्या होता है? ना स्त्रियाम इति अस्त्रियाम, नए तत्पुरुष समास है ना, तो जो स्त्री का नहीं है, स्त्रीवाचक नहीं है, तो ना स्त्री का हो गया ना अस्त्रियाम। तो इस तरह से इसके पदों का ज्ञान हो गया। सूत्र क्या कह रहा है? घेहे परस्य आंगो न स्याद स्त्रियाम, मतलब यदि घी संज्ञक से परे, घी संज्ञक तो हरि हो गया, आंग हो तो आंग को क्या हो जाए? ना आदेश हो जाए, लेकिन ये बात जो है स्त्रीलिंग में ना हो, यानी स्त्रीलिंग को छोड़कर घी संज्ञक से पर में यदि आंग हो तो उसको ना हो जाए। तो फिर कहते हैं ये आंग तो है नहीं, ये तो हमारा जो है टा है, और टा में से आ बचा है तो आंग नहीं है, तो कहते हैं कि ये आंग ही बोला करते थे पहले टा को। पाणिनि के पूर्व आचार्य टा को आंग ही कहते थे, तो उसी ढंग से ये उन्होंने आंगो ना स्त्रियाम सूत्र बना। तो पाणिनि जी ने जो पहले संज्ञा हो रही थी उसके हिसाब से पाणिनि ने सूत्र रच दिया। तो आंग, ये टा का मतलब आंग है, तो घी संज्ञक से परे आंग मिल गया नहीं मिल गया? तो घी संज्ञक से परे यदि आंग मिल जाए तो उसमें क्या हो जाए? उसको ना आदेश हो जाए, तो टा को ना आदेश हो के क्या हो गया? ना। तो रूप क्या सिद्ध हो गया? हरि ना।
अटकू पांगुम लगेगा इसमें कि नहीं लगेगा? आप बताइए फोन पर, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्योंकि अपदांत से इसका निषेध नहीं करेगा। ठीक है, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? हरिणा। तृतीया एक वचन हरिणा। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर इसके द्विवचन में क्या होगा? भ्याम होगा। हरिधन भ्याम होगा। तो हरिधन भ्याम की स्थिति में कौन सा सूत्र लगेगा? बताएगा कोई? हरिधन भैंस का भी सोच लो फिर। विष, टाप भ्याम विष है ना, विष। हरिधन बीच में क्या, हरिधन बीच में क्या लगेगा और हरिधन भ्याम में क्या लगेगा? ये तो ऐसे ही जुड़ जाएगा। नहीं, जोड़ दोगे ऐसे ही तो कैसे जोड़ोगे? कोई सूत्र है? क्यों? इसमें अज है नहीं पहले, अज तो है इसमें पहले। रामधन भ्याम में कोई सूत्र लगाया था? क्या कहता था सुपीचा? यही प्रत्याहार का वर्ण दीर्घ हो जाता था। यही प्रत्याहार का वर्ण दीर्घ होता था। अच्छा, तो इसमें हरिधन भ्याम में लगेगा ऐसा क्या? हाँ, क्या कह रही? एक पक्ष तो सूत्र का याद है, दूसरा पक्ष याद नहीं है। सूत्र में नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि कोई सूत्र इस तरह की कुछ है हमारे सामने तो उसकी वृत्ति भी हमारे प्रस्तुत होनी चाहिए ना। नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं लगता है, रूप सिद्ध करना है, हरि व्याम बना देंगे। हरिभिष है, हरिभिष में, लेकिन ये तो देखेंगे कि अतो विशेष लगेगा कि नहीं लगेगा? अतो विशेष आइस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो देखेंगे हम कि नहीं। नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, सीधे सीधे मिला देंगे, वो बना देंगे, रूप सिद्ध कर देंगे। ये कम से कम उसकी वृत्ति तो याद आए। अब आप बोलना तो विशेष लगेगा, तो उसमें देखो आपको वृत्ति याद नहीं की, वो तो अत से पर में लगता है। तो अत है क्या यहाँ पर? तो नहीं है। अत कहाँ है? अत से पर में अत कहाँ है? कहाँ हो आप लोगों का दिमाग कहाँ है? अत से पर में लगता है तो नहीं लग सकता। इस तरह हमें क्लियरिटी तो रहनी चाहिए। अपनी सोच पर 100% आप पक्के तो होंगे तभी तो होगा। इस तरह से रहा, इसलिए मैंने जानबूझ के रोका उस बात को। आप अपनी सोच पक्के बनिए। तो यहाँ सिद्ध हो गया हरिभ्याम, और बहुवचन में क्या सिद्ध हो गया? हरिभिहि। हरिभिहि विष हो गया, तो सकार को ससुर रूप से बना दोगे कि नहीं बना दोगे? हरिभिहि। ठीक है, अब चतुर्थी में आ जाइए। चतुर्थी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आ गया? हरिधन। चतुर्थी के एक वचन का कौन सा प्रत्यय है? ये। क्या रह गया उसमें से? हरिधन के में से क्या रह गया? ए रह गया। तो अब जो है हरिधन ए स्थिति है, हरिधन ए, अब ये था ये, तो हरिधन ए रह गया। हरिधन ए की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, गीर्गिति। लाइन पे है, आवाज नहीं आई, हमें इसलिए पूछ रहा है। हाँ भाई, अब मानने की लाइन पे है। निकालते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो ये गीति सूत्र है 7-3-111। कह रहे हैं कि गीति सूत्र में ये है, इसमें एक पद है षष्ठी एक वचन, और गीति इसमें एक पद है सप्तमी एक वचन, द्विपदीय है। ये इसमें एक पद है, ये सप्तमी एक वचन, गीति एक पद है, तो द्विपदीय सूत्र है। वो भी सप्तमी एक वचन है, ये भी सप्तमी एक वचन, ये भी होगी। क्या कह रहे हैं? घी संज्ञकस्य, यानी घी संज्ञा तो आप समझ ही गए अब अच्छे से, घी संज्ञा में ठीक घिसाई हो चुकी है। तो घी संज्ञकस्य गीति सुपि गुणः, यानी गीति यदि पर में हो, ये वाला गीति ही तो है, तो गीति यदि पर में हो और वो सुप भी हो, तो सुप के तो है ही, ये किस प्रत्यय सुप के है ही, और गीत वाला सुप है। ऐसी स्थिति में यदि घी संज्ञक से पर में ये है, तो ऐसी स्थिति रहने पर इसको गुण कर दीजिए। तो गुण किसको होगा? इकार को ही होगा, अलवंत से इकार को ही होगा। तो हरिधन क्या थी स्थिति? हरिधन एक। तो हरिधन ए की स्थिति में क्या आ गया हमारे सामने? इकार को हो गया गुण, गुण होने से गैरगिति से गुण हो गया, गैरगिति से गुण होने के बाद में क्या आ गया? हरिधन ए। हरिधन ए की स्थिति में फिर से आपको पता चल रहा है एचो एवाय आवास सूत्र प्राप्त है, तो एचो एवाय आवास सूत्र प्राप्त आय हो गया, तो रूप क्या सिद्ध हो गया?
हरिये, हरिये। तो क्या बन गया चतुर्थी में? हरिये। द्विवचन में आप जानते हैं व्याम लगाना है, कर दीजिए, हरिभ्याम। बहुवचन में आप जानते हैं क्या लगाना है? भ्यस, ससस रू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हरिभ्यः। तो चतुर्थी का रूप पूरा सिद्ध हो गया। अब पंचमी में क्या आ गया? पंचमी के एक वचन में हरिधन, गशी। गशी में क्या रह गया? अस। अब आप ये इतनी बात तो जान ही चुके होंगे कि उधर तो पंचमी की गशी में भी अस बचता है और इधर जो है षष्ठी में भी गश में अस बचता है, तो रूप सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं आती। तो हरिधन गशी में क्या बच गया? अस। गे संज्ञा, गी संज्ञा तो इसकी है, तो गी संज्ञा होने से इसमें क्या कर सकते हैं? गी संज्ञा क्या मांगता था? गित मांगता था पर में। पूर्व में क्या मांगता था? पूर्व में मांगता था गी संज्ञा। गी संज्ञा से पर में यहाँ भी मिल रहा है, तो इसको भी क्या हो जाएगा? गुण। गेर गिति गुण कर देगा, तो गुण करने से वो क्या हो जाएगा? हरि, हरे। तो हरे धन अस की स्थिति आ गई। हरे धन अस की स्थिति में फिर से आप सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र लगा सकते हैं? एक हरे धन अस की स्थिति में एचो यवा यावह, ऐसा सूत्र से आपको यह आदेश प्राप्त है। लेकिन यदि आपने एचो यवा यावह लगता है तो उसी तरह से बन के खड़ा हो जाएगा। पहले भी अभी बना के आए हो, वो हमें अनिष्ट रूप बन जाएगा, जो हमें नहीं बनाना है, क्योंकि अभी भी तो हरे धन उसमें लगा के आ गए थे, आपको अनिष्ट रूप खड़ा हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए हमें एचो यवा यावह यहाँ नहीं लगाना है, उसका यहाँ पर अपवाद सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। गसी गशोश्च। अब देखिए लग सकता था लेकिन रूप सिद्ध नहीं होता। छह एक 110 है, घसी में लगेगा और गस में लगेगा। घसी में लगेगा और गस में लगेगा, ऐसा तो देखने से पता चल रहा है कि नहीं लग रहा है। सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? एंगो, अर्थात एंग की बात कर रहा है। ए और ओ, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। तो एंगो गशी गशो अति। अति का मतलब क्या है? अथ कुछ पर में मांग रहा है, ये अथ पर में मांग रहा है। अथ से अति बनाना, अथ से अति जैसे बनाता तो अथ पर में मांग रहा है। अथ पर में हो, किसका अथ पर में हो? सामान्य अथ नहीं कि किसी भी अथ में लगा दो। गसी से जो अथ बचा हो या गश से जो अथ बचा हो। गसी से भी तो अथ बचता है और गश से भी अथ बच तो जाता ही है। तो पर निमित्त क्या है? गसी का अथ हो या गश का अथ हो। ध्यान रखना, बहुत काम आते हैं सूत्र। एक जब पढ़ते हैं सब आते हैं, लेकिन उनको प्रस्तुत कराने के लिए इसलिए बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। गसी का अथ हो और गश का अथ हो पर में, और पूर्व में क्या मांगा है इसने? एंग। एंग का मतलब ए और ओ, तो एंग तो मिल रहा है, हरे तो हमारा आ ही गया था, गुण हो के घेर गिति से हरे हो गया था, तो हरे धन हमारा वहां पर गशी का भी मिल गया, अत मिल गया। पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाए? पूर्व रूप एकादेश हो जाए। तो स्थिति क्या थी? हरे धन अस, और हरे धन अस की स्थिति में क्या कहा उन्होंने? पूर्व रूप एक आदेश हो जाए, तो क्या हो गया? हरेश। क्या हो गया? हरेश। तो हरेश में फिर क्या करोगे? हरेश में ससुर शुरू कर दोगे। रूप क्या सिद्ध हुआ? हरे। इसी तरह ये कौन सा रूप था हमारा? कौन सी व्यक्ति का था? गशी। तो षष्ठी का एक वचन भी ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है? वो गश का अत है, तो इसी सूत्र से षष्ठी का एक वचन भी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब पंचमी में बाकी के दो बच गए, व्याम और व्यास, वो इसी तरह हो गए, और इधर षष्ठी का एक वचन सिद्ध हो गया। तो क्या आ गया अभी? षष्ठी का द्विवचन। षष्ठी का द्विवचन। षष्ठी के द्विवचन में क्या आएगा? प्रत्यय हरिधन ओस। हरिधन ओस की स्थिति में हमें पढ़ा हुआ सूत्र इको यणची लगाइए। इको यणची क्या कर सकता है? इसको इकार के स्थान पर यकार आदेश। क्या बन गया? हरियोस। हरियोस की स्थिति में क्या करोगे? ससुसरु विराम अवसानम कर अवसानो विसर्जनीय। क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? हरिधन ओस की स्थिति में पहले क्या हो गया? हरियोस। हरियोस से फिर क्या बन जाएगा? हरियोहो। अच्छा, अब आपको पता है सप्तमी में भी यही प्रत्यय होता है ओस का ही, तो वहां भी यही बन जाएगा हरियोहो। तो इस तरह से यह भी जो है सिद्ध हो गया। अब अगला प्रत्यय क्या आ रहा है? षष्ठी के बहुवचन में हरिधन आम। अच्छा, हरिधन आम आ रहा है, तो हरिधन आम की स्थिति में
आपको यदि कुछ याद हो, हर्ष नद्यापो नुट, हर्ष नद्यापो नुट क्या करता था? आम को नुट का आगम। हर्ष से परे यदि आम हो तो क्या करता था? नुट का आगम। क्या हो गया? हरिधन आम की जगह क्या बन गया? नाम, आगम हो गया ना। तो काव नुट टकारित है, आदंतो टकी से व्यवस्था दे दी उसने, आदि में बैठ जाएगा। तो आम के आदि में बैठ गया तो क्या बन गया? हरिधन नाम। हरिधन नाम की स्थिति में तो आप देखिए, इसमें हरिधन नाम की स्थिति में नामी सूत्र आपने पढ़ा था। नामी क्या कहता था? नामी दीर्घ करता था, तो हर्ष को दीर्घ हो जाएगा। तो पहले हरि था, फिर क्या हो गया? हरि। तो क्या है पर में? हरिधन नाम। तो क्या बन गया? हरि नाम। अब हरि नाम में अटकुप वांगनुम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। लग सकता है, क्योंकि उसमें पदार्थ में तो है नहीं। तो क्या बन गया रूप हमारा? षष्ठी बहुवचन हरिनाम। आगे फिर क्या आ गया? सप्तमी। सप्तमी एक वचन में क्या प्रत्यय है? हरिधन गी। गकार किससे गया? तस्लोप। हरिधन क्या बच गया? ई। हरिधन ई की स्थिति में इसकी घी संज्ञा है कि नहीं है? और घी संज्ञा में क्या कर सकते हैं? गैरगीति से क्या है? गुण प्राप्त है, क्योंकि गैरगीति क्या मांगता था? पर में क्या मांगता था? पूर्व में घी संज्ञा, पर में आप बताइए फोन पर। गैरगीति अब पढ़ा देखते बोलोगे क्या? ये तो बोलोगे इधर वाले। तो गैरगीति क्या मांगता है? क्या मांगता था? पर में गीत होना चाहिए। ऐसा सूत्र में लिखा है ना, गीति सूत्र में लिखा है ना, इसमें भूल ले। गे से तो घी संज्ञा का अंदाजा लगाइए और गीति से किससे लगा ले। ऐसे थोड़ा पकड़ने की कोशिश किया करो तो प्रस्तुत हुआ करेंगे। तो हरिधन घी की स्थिति में यहाँ पर क्या प्राप्त है? गैरगीति। लेकिन आगे इसका अपवाद सूत्र आएगा, वो कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।